परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अनुग्रहित सुंदर सुबह तक परमेश्वर ने हमें हाथ पकड़कर चलाया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मेरे प्रिय श्रोताओं को विशेष अभिवादन देती हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 26 के 22वें वचन में लिखा है, तब उसने वहाँ से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। पढ़े हुए वचन के आधार पर रहोबोत के लिए रास्ता या विशालता की ओर रास्ता विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। रहोबोत नाम का अर्थ है विशालता। उसे विशालता की ओर इसहाक और उसका झुंड बहुत कीमत चुकाकर पहुंचा था। वह कीमत क्या थी, वह हम 12वें वाक्य से विशेषतया उसका 20 व 21वें वाक्य को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। इसहाक ने देश में बोया। परमेश्वर ने इसहाक की मेहनत का 100 गुना प्रतिफल दिया। चूंकि परमेश्वर ने इसहाक को अनुग्रहित किया था, इसीलिए वह धनवान होकर जब बढ़ गया तो फिलिस्तीन के लोगों को उससे जलन हुई और अपने पिता अब्राहम के समय में जो कुएं खोदे थे उन्हें फिलिस्तीन के लोगों ने मिट्टी डालकर बंद कर दिया। यहाँ पर इसहाक फिर से उनको खोदता है और उसमें जल के सोते फूट पड़ते हैं। पिता के समय में यदि इन फिलिस्तीन लोगों ने कुओं को मिट्टी डालकर बंद कर दिया था, तो यहाँ बेटे के समय उन्हीं को हम जल के सोतों को फूटता देख बेटे से वह कुओं को वे लोग हथियाना चाहते हैं। जो भलाई बेटा अनुभव करना चाहिए उसे वे लोग छीनना चाहते हैं। 20वें वाक्य में लिखा है, गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसीलिए कि वे उससे झगड़े थे। इब्रानी शब्द एसेक का अर्थ तर्क वितर्क करना होता है। 21वां वाक्य कहता है, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। सित्रा शब्द का अर्थ नफरत होता है। 22वां वचन कहता है, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। प्रिय श्रोता, मैं अपने संदेश की ओर वापस आती हूँ। यदि हमें विशालता की ओर जाना है तो कुछ चीज़ों को हमें जानबूझकर छोड़ना होगा, तभी जो परमेश्वर हमें जिस विशालता की ओर ले जाना चाहता है वहाँ हम पहुँच पाएंगे। यहाँ पर इसहाक ने क्या कीमत चुकाई जानते हैं? एसेक यानी तर्क वितर्क को उसने छोड़ दिया। सित्रा यानी नफरत को उसने छोड़ दिया। द्वेष और जलन से अपना रास्ता बदल लिया। परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली विशालता के लिए हमें परिपक्वता के साथ जीवन व्यतीत करना होगा। इस प्रकार कीमत चुकाकर इसहाक रहोबोत यानी विशालता की ओर जब पहुंचता है तब परमेश्वर उसे और भी अधिक आशीष प्रदान करता है। 24वें वाक्य के अनुसार परमेश्वर इसहाक के सम्मुख प्रकट हुआ। ध्यान दें, उस तर्क वितर्क और नफरत की अवस्था में परमेश्वर उसके सम्मुख प्रकट नहीं होता। वहाँ से जब उसने अपनी इच्छा से उन सबको छोड़कर अपना रास्ता बदल लिया, तब परमेश्वर यहाँ उसके सम्मुख प्रकट होता है। मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ और तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मैं जिस तरह मेरे दास अब्राहम को अनुग्रहित किया, तुझे भी मैं इस तरह बढ़ाऊंगा। यही परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। विशालता की ओर पहुँचे इसहाक को परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता प्रकट करता है। 24 से वाक्य के अंत में
परमेश्वर उसके वंश को भी बढ़ाता है। इस तरह जब हम आगे पढ़ते हैं तो 29 और 30वें वाक्य में इसहाक एक जेवनार रखता है। यह जेवनार उनके लिए है जिन्होंने उसकी भलाइयों को मिट्टी में डालकर बंद कर दिया था, उसे छीन लिया था। उन गरार देशवासियों के लिए यह जेवनार रखा गया। शत्रु के लिए जेवनार का एक विशाल मन परमेश्वर से प्रदान किया गया। भौतिक विशालता के अलावा उसके पास एक महान विशालता थी, इसीलिए तो उसने अपने शत्रुओं के लिए भोजन व्यवस्था करवाई। इसीलिए याद रखने के लिए पहला विशालता, दूसरा विश्वास योग्यता, तीसरा बढ़ोतरी और चौथा जेवनार रखना। इस प्रकार के अनुभव परमेश्वर हमें भी प्रदान करे। इसीलिए आज द्वेष, झगड़ा, नफरत के सामने जानबूझकर अपना रास्ता बदल लें। पवित्र पिता, जीवन में अप्रत्याशित रूप से आने वाले तर्क वितर्क की अवस्था और नफरत की अवस्थाओं से जानबूझकर रास्ता बदल परमेश्वर ने जो हमारे लिए विशालता बनाई है उसके नज़दीक पहुंचकर बढ़ोतरी का अनुभव पाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। यीशु के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।